आजकल हम सभी लोग सोशल मीडिया तथा यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के काफी सारे वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें हम श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज के चमत्कार के बारे में काफी कुछ जान रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम करते हैं। तो आज हम बागेश्वर धाम श्री धीरेंद्र कृष्णा जी महाराज के बारे में इस वीडियोज में आपको बताएंगे, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर ही नहीं अपितु आजकल देश विदेश से भी कई लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में यह लोगों के मन की बात को पहले ही जान लेते हैं। इसके पीछे का कारण धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री गुरु प्रेरणा को बताते हैं, जिसकी भी अर्जी लगनी होती है पहले से ही उनके बारे में पूरी जानकारी इनको आभास हो जाती है, जिस कारण यह सामने वाले की जानकारी बताते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, इसी कारण से कई हिंदू विरोधी लोग भी इनको गिराने का काम कर रहे हैं। श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज की कई सारी वीडियोस दोस्तों मैं भी कभी कभार देख लेता हूं, क्योंकि जो चमत्कार वह बताते हैं और लोगों की समस्या का निवारण करते हैं, वह कहीं ना कहीं हमें एक विश्वास दिलाता है कि आज भी दिव्य शक्तियां मौजूद है और यह शक्तियां श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज के माध्यम से इस संसार में लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम कर रही है। श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज को कई लोग हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं और हजारों लोग इन्हें काफी श्रद्धा के साथ पूज्यते भी हैं। लोग बागेश्वर धाम श्री धीरेंद्र कृष्णा जी महाराज को चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागेश्वर धाम श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज की जीवनी, आयु, परिवार, दिव्य दरबार, शिक्षा, जाति, आय, संपत्ति, करियर जर्नी के बारे में बताएंगे। बागेश्वर धाम श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेंद्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज के पिता का नाम श्री राम कृपाल गर्ग तथा माता का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। उन्होंने सबसे पहले अपने दादाजी से शिक्षा प्राप्त की तथा इनके दादाजी का नाम श्री भगवान दास गर्ग है। इन्होंने ही बागेश्वर धाम श्री धीरेंद्र कृष्णा जी महाराज को रामायण कथा, भागवत गीता जैसे महान काव्य का अध्ययन भी करवाया है। श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज परिवार में सबसे बड़े बेटे हैं तथा उनके 2 भाई और एक बहन भी है। दोस्तों, जरूरी तो नहीं कि स्कूली ज्ञान ही शिक्षा का आधार हो। कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों को अपना शिक्षा का सबसे बड़ा आधार मानते हैं। श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज ने ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया। इनके दादाजी संस्कृत के महान जानकार भी थे। बागेश्वर धाम श्री धीरेंद्र कृष्णा जी महाराज ने रामायण और भागवत गीता का अध्ययन अपने दादाजी से ही किया। इनका परिवार काफी गरीब था, जिस कारण ये वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण यह वहां जाकर शिक्षा नहीं ले पाए। लेकिन इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण, महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से ही वृंदावन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने अपने दादाजी से हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए सभी महाकाव्य का अध्ययन किया तथा उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए दरबार लगाने लगे। इसी कारण कम उम्र में भी लोग इन्हें गुरु मानने लग गए थे। बागेश्वर धाम महाराज अपनी पढ़ाई के साथ साथ मानव सेवा में भी जुट गए थे। यह दूसरे लोगों की सेवा करते थे तथा कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज के दादाजी बागेश्वर धाम में बालाजी के मंदिर के पास सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे और दरबार लगाते थे। मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन कभी भी उन पैसों का घर में उपयोग नहीं किया। श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज ने अपना पूरा ध्यान ईश्वर भक्ति में लगा कर रखा तथा मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बचपन से ही भक्ति करने के कारण इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त है। बागेश्वर धाम श्री धीरेंद्र कृष्णा जी महाराज को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी भी विफल नहीं होती है। यह लोगों की समस्या उनके बोलने से पहले ही बता देते हैं
तथा समस्या का निवारण भी कर देते हैं। इसी कारण लोग श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को चमत्कारी महाराज तथा बागेश्वर महाराज के नाम से जानते हैं। इनके भव्य दरबार में लोग बड़ी दूर से आते हैं। लोग भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व से यहाँ के दरबार में आते हैं। आजकल श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तथा कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर इनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। उन्होंने जनकल्याण तथा कल्याणकारी भावना से कई ऐसे कार्य करवाए हैं जिनकी वजह से भी लोग इनमें काफी ज्यादा आस्था और श्रद्धा का भाव रखते हैं। यह लोगों की समस्याओं के साथ साथ गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाना तथा उनकी बालिकाओं की शादी करवाना जैसे कार्य करते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में ही पढ़े। अपने गांव से ही 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्हें 5 किलोमीटर दूरगंज नामक गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, जिस कारण यह स्कूल पैदल ही जाया करते थे, जो कि 5 किलोमीटर घर से दूर होती थी। 12वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज ने आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कई मुश्किलों की वजह से उन्होंने बाका प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर दिया। यह अंग्रेजी, हिंदी, बुंदेली तथा संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता है। दोस्तों, हम सभी लोग तो इन्हें सोशल मीडिया पर ही ज्यादातर देखते हैं या फिर कुछ लोग इनके दरबार में भी गए होंगे, तो हम अभी आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम और दिव्य दरबार आखिर क्या है। वैसे हम सभी लोगों ने उनके दिव्य दरबार बागेश्वर धाम की वीडियो में ही देखते हैं, जहां पर वह लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गढ़ा नामक गांव में स्थित है, जहां पर काफी प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास में बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज के दादाजी तथा गुरु जी की समाधि भी बनी हुई है। इसके अलावा दिव्य दरबार में यह हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहां पर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। बागेश्वर धाम महाराज को भारत में भी कई तरीके के सम्मान तथा अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा बागेश्वर धाम महाराज को विदेशों में भी काफी ज्यादा लोग जानते हैं। इसी बीच श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। जब बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज लंदन के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने इनका काफी सुंदर तरीके से भव्य स्वागत किया। उसके बाद इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा तथा हनुमान कथा का वाचन किया और 14 जून को ब्रिटिश संसद में इन्हें संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप के सम्मान से नवाजा गया, जो कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। आपको हमारे सुनाई गई श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी बायोग्राफी इन हिंदी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल बायोग्राफी इंस्पायर्ड राइट साइड में दिखाई देने वाले बेल आइकॉन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें।